ये कह रहा था, तुम्हारी आंखों में आंसू। कानन, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्शवादी संसार से क्यों चले गए? राधे, मृत्यु कभी शोक का कारण नहीं होती। श्री राम गए तो कृष्ण आए। जीवन मृत्यु के बीच एक यात्रा है जो निरंतर चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो कान्हा, तुम मुझे श्री राम के संसार से जाने की कथा सुना। अवश्य राधे। दिन भर अपने प्रभु श्री राम की सेवा करके रात होते ही बजरंगबली अयोध्या के कंगूरों पर बैठकर श्री राम नाम का जाप करते थे। उस रात भी हर रात की भांति बजरंगबली राम नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। राधे, जिस उद्देश्य से श्री हरि ने राम अवतार लिया था उसका हर कार्य पूरा हो चुका था। वो समय आ चुका था जब श्री राम पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेटकर वैकुंठ प्रस्थान करें। इसी कार्य को पूरा करने उस दिन यमराज अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। श्री राम। तू तो आंख से काजल निकालने का प्रयास कर रहा है कौन तू? मुझे नहीं पहचाना पवन पुत्र? मैं काल हूं। संसार मुझे मृत्यु कहता है। मृत्यु का यहाँ अयोध्या में क्या काम? यहाँ तो राम राज्य है। बजरंगबली, मैं यही तो बताने आया था कि प्रभु श्री राम का समय इस मृत्युलोक में खत्म हुआ। कल उनका इस मृत्युलोक में अंतिम दिन है। तेरा यह साहस! शांत हो जाएं पवन पुत्र, शांत हो जाएं। इस मृत्युलोक में हर प्राणी यम नियम से बंधा हुआ है और विधि का विधान भी तो यही है प्रभु कि यहां प्राणी एक निश्चित समय के लिए ही आता है और उसे जाना ही होता है। यमराज! प्रभु श्री राम ने मुझे अयोध्या की सुरक्षा का भार सौंपा है और तू उनके ही प्राण हरने आ गया। भाग जा यहां से, अन्यथा आज मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। जानता है ना तू, मैं वानर स्वभाव का हूं, सुनता नहीं धुनता हूं। सावधान बजरंगबली, आप विधि के विधान में हस्तक्षेप करके भयंकर पाप के भागी हो रहे हैं और आप ही के कारण ब्रह्म वाक्य भी मिथ्या होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के जीवन की रक्षा से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे ब्रह्म वाक्य असत्य होने की चिंता है।
और ना ही यम नियम ध्वस्त होने की। बचाइए परमपिता ब्रह्मदेव। फिर दोबारा लौटकर अयोध्या न आना। श्री राम जय राम जय जय राम। अपने प्रभु श्री राम के लिए बजरंग बली को रोकना और समझाना असंभव है यमदेव। वानर स्वभाव है उनका। वो वानर कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो गुलाटी मारना बंद नहीं करता। सावधान सूर्यपुत्र, बजरंग बली के विषय में एक भी अनुचित शब्द कहकर आप अपना भावी जीवन कलंकित कर रहे हैं। बजरंग बली तो भक्ति के आदर्श प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, ये खींच के कारण मुझसे भूल हो गई। परंतु प्रभु, मुझे यम नियम और ब्रह्म वाक्य की रक्षा के लिए कोई उपाय बताएं। सूर्यपुत्र यमदेव, बजरंग बली के रहते हुए आपका श्री राम तक पहुंचना असंभव है। कोई उपाय बताएं प्रभु, वरना ये सारी सृष्टि और सारे नियम ध्वस्त हो जाएंगे। आज मैं श्री राम को ये सूचना देने जा रहा था कि कल उनके जीवन का अंतिम दिन है। सूर्यपुत्र यमदेव, इस भारी संकट से हमें केवल आशुतोष भगवान शिव ही उबार सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। ब्रह्मदेव, विधि के विधान और यम नियमों की रक्षा करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है और हम उसकी रक्षा करेंगे। शांत हो महादेव, शांत हो। हम तब तक शांत नहीं होंगे ब्रह्मदेव जब तक हम बजरंग बली को शांत नहीं कर देते। आप हमारे साथ चलें यमराज। आज बजरंग बली को हम उनकी भूल का दंड देंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान, प्रणाम महादेव। तुम्हें विधि के विधान और यम नियमों के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करो अंजनानंदन। मैं अपने प्रभु श्री राम पर कोई संकट नहीं आने दूंगा महादेव, चाहे वो संकट आपके रूप में क्यों ना आया हो। शांत हो जाओ श्री राम भक्त हनुमान। ये समस्त संसार नियता के नियति से बंधा हुआ है और मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से बंधा हुआ हूं परमपिता। उन्होंने बीती रात मुझे आज्ञा देते हुए कहा था। बजरंग बली, ये मेरा शयन कक्ष है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? बजरंग बली, जब सारा राज्य सो जाता है तब भी आप जागते रहते हैं और इसी कारण मुझे अयोध्या की चिंता नहीं होती। तो जाइए, हर रात की भांति आज भी अयोध्या की सुरक्षा में लग जाइए। प्रातः फिर भेंट होगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। परमपिता, मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से बंधा हूं। उन्होंने प्रातः मुझे भेंट की आज्ञा दी है। यदि मैंने यमदेव को प्रभु श्री राम के पास जाने दिया तो क्या प्रातः उनसे मेरी भेंट हो पाएगी? कल तो बहुत दूर की बात है हनुमान। जीवात्मा तो अपना अगला पल भी नहीं देख पाती। और मेरे प्रभु के जीवन में वो पल मेरे रहते कभी नहीं आएगा महादेव। तुम उसे नहीं रोक सकते। मैं उसे रोकूंगा और उस पल के बीच जो भी आएगा मैं उसको भी रोक दूंगा।
बजरंग बली और महादेव के बीच होने वाला द्वंद्व साधारण नहीं था। बजरंग बली 11वें रुद्र अर्थात महारुद्र भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं। इस द्वंद्व में दो एक जैसी शक्तियां टकराने वाली थी, जिससे सारे संसार पर एक भीषण संकट आना निश्चित था। परंतु कान्हा, बजरंगबली तो परम ज्ञानी है, तो फिर वो विधि के विधान को मान क्यों नहीं रहे थे? राधे, बजरंगबली स्वामी भक्ति के आदर्श हैं। अपने स्वामी की आज्ञा के सामने ना कभी उन्होंने किसी की मानी, ना मानेंगे।